हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? तो दिल्ली पुलिस की एक और सटीक रणनीति के साथ में शानदार वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कई बच्चों के कमेंट्स होते हैं कि सर कितना पढ़े, किस पोस्ट के लिए कितना पढ़े, हार्ड वर्क क्या है, स्मार्ट वर्क क्या होता है, पढ़ना ही रेगुलर पढ़ते रहना सिलेक्शन का दायरा नहीं होता है। पढ़ने का सलीका भी होना चाहिए, पढ़ने का तरीका भी होना चाहिए। किस समय पढ़े अपन, कितना पढ़े अपन, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इन सब पर चर्चा मैं आपको साथ इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। तो आप सभी दोस्तों इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। और ध्यान रखें, जो मेरा थंबनेल रहता है हमेशा आप लोग देखते हो कि उस थंबनेल के अकॉर्डिंग ही मैं बात करता हूं आपसे। यानी दिल्ली पुलिस 2025 जो सितंबर महीने में जो भर्ती आपके लिए आई रही है, लगभग 5000 से अधिक पदों की भर्ती आ रही है। तो दोस्तों कंप्लीट सिलेबस, इसका पूरा डिस्कशन मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से पूरा किया था। मैं अभी और आपके साथ चर्चा करूंगा। किस पोस्ट पर कितना पढ़ना है, यानी कांस्टेबल के लिए अपन कितना पढ़े, एसआई के लिए अपन कितना पढ़े, ड्राइवर के लिए अपन कितना पढ़े, संपूर्ण बात मैं आपसे करने वाला हूं। क्या क्या पढ़े, कौन से टॉपिक अपन पढ़े, पिछले एग्जाम्स में क्या रहा था, इस एग्जाम्स में क्या हो सकता है, इन पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट जो मेरा है वो ये है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। आजकल क्या है, आप लोग इस चीज को देखिए कि हार्ड वर्क किसे कहते हैं। हार्ड वर्क का मतलब है एक आदमी है वो रोज जाता है और रोज जाकर के नरेगा पर जो है कितनी मिट्टी उठाता है, या फिर खेत में जाता है मजदूरी करता है और उसको रुपए मिलते हैं कितने, 200, 400, 500, 1000 रुपए मजदूरी करने वाला आदमी को। ये उसका हार्ड वर्क है। ध्यान रखें आप लोग। स्मार्ट वर्क क्या है, एक आदमी है और उसने एक मकान का ठेका ले लिया है कि ये मकान जो है मैं इतने पैसे में बनवा दूंगा। उसके बाद में उसने उन लोगों को हायर किया जो काम करने वाले हैं और उनसे काम करवाया और खुद उनको 1000, 500 रुपए दिए और खुद ने जो है वहां पर बचत जो है अपनी वो बना ली 5000 रुपए। ये होता है स्मार्ट वर्क। ध्यान रखें आप लोग। इसी तरह से यह ध्यान रखें आप लोग, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। एजुकेशन में भी ये बहुत बड़े स्तर पर अप्लाई होता है। कैसे होता है, देखो मैं आपको 2 फोटो दिखाता हूं जिसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। जिससे पहले मैं आपको एक उदाहरण और दूं, अगर आप लोग समझिएगा कि अभी भारत और पाकिस्तान का मैच था, आपको पता हो। इसके बाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो चैंपियंस ट्रॉफी में मैच था, इसमें हमने देखा। और इसके बाद में फाइनल का जो न्यूजीलैंड के साथ मैच था, रोहित शर्मा ने आते ही न्यूजीलैंड को धराशायी कर दिया। ये उनका क्या था, हार्ड वर्क था पूरा का पूरा, शटाशट। लेकिन अंत में जाते जाते क्या हुआ, मैच फंस गया था। और इससे पहले विराट कोहली ने जो बल्लेबाजी की थी, ठीक है, पाकिस्तान के सामने जो शतक लगाया था, 1 रन 2 रन सिंगल, लेकिन उसने टीम को संकट में नहीं आने दिया। उसने क्या किया, वो काम करता रहा और काम करके अंत तक उसको मैच को लेकर के गया और जीत गए। ध्यान रखो आप लोग। तो ऐसा नहीं कि हार्डवर्क गलत होता है, हार्डवर्क बहुत अच्छी चीज है, लेकिन स्मार्ट वर्क आज की दुनिया का सबसे बड़ा रूप होता है। तो जो भी कार्य अपन करते हैं उसमें थोड़ी सी स्मार्टता दिखाएं और पढ़ने में भी ध्यान रखें आप लोग। पढ़ने में सर कैसे दिखाएं, तो इसको देखो मैं आपको 2 फोटो दिखाता हूं, आपको समझाने का तरीका सबसे सटीक, दोनों फोटो आपके लिए काम आएगी। पहला मेरा है स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। स्टडी जो आपकी स्मार्ट होनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। आजकल हम देख पा रहे हैं कि लोग जो है बहुत सारे माध्यम होते हैं पढ़ने के। और अपन दोस्तों ध्यान रखें, आज अपन सोशल मीडिया, ये टेक्नोलॉजी जो है, इसका जितना फायदा उठा सकते हैं उसका फायदा पॉजिटिव में भी होता है और नेगेटिव में भी होता है। तो हमको इसका फायदा पॉजिटिव में उठाना है। आपको यहां ये सेलेक्ट करना है कौन सा एजुकेटर है, कौन सा टीचर है जो यूट्यूब पर या कहीं पर भी शानदार स्टडी का मटेरियल अपन को अवेलेबल करवा सकता है। आप जो है जहां से आपने 10, 20, 50 चैनल को जो है सब्सक्राइब करा या उनके नोटिफिकेशन ऑन कर लिए, जैसे कोई आया उसको ओपन कर लिया, 2 मिनट देखा, आया 2 मिनट देखा, ये स्टडी नहीं है। ध्यान रखो आप लोग। सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट बनाना होगा कि मेरे को ये लैंग्वेज, एक टीचर बहुत शानदार पढ़ाता है लेकिन आप उसकी समझाने की शैली को नहीं समझ पा रहे हो, तो ध्यान रखो आप नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले यह देखना है कि मैं स्टडी जब कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तो पढ़ते समय मेरे को किताबों का ढेर लेकर के नहीं पढ़ना है। एक टीचर जो 100 किताबों का संग्रह पढ़ करके, 10 किताबों का संग्रह पढ़ करके, 20 किताबों का संग्रह पढ़ करके वो अपने नोट्स तैयार करता है एक नोट्स के रूप में कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो जब मैटर आपको दे रहा है तो आपका भी ये ध्यान रखो, दायित्व बनता है कि आप उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करें। एक किताब को 10 बार पढ़िए,
न कि 10 किताबों को 10 बार पढ़िए। ध्यान रखें आप लोग, ये सबसे बड़ा आपको ध्यान। अपन क्या मार्केट में गए, एक किताब खरीद ली, 2 खरीद ली, 3 खरीद ली, 5 खरीद, 10 खरीद ली, ठीक है। और किताबें खरीदने से थोड़ी होता है पढ़ाई, पढ़ाई तो पढ़ाई करने से होगी। तो यहां आपको देखो, सबसे ये फोटो में आपको सब कुछ दिख रहा होगा। यहां आपको जो आराम से आपको माइंड को पूरा का पूरा रिलैक्स करके अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स बना करके और सटीक रणनीति के साथ में, टाइम टेबल के साथ में आपको पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू सुबह उठे पढ़ रहे हैं, फिर नींद आई फिर सो गए, उठ रहे पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं उठ रहे, ऐसा नहीं। एक शेड्यूल होना चाहिए, पढ़ने का भी होना चाहिए, साथ में आपकी अदर एक्टिविटीज, जैसे आपको जो ग्राउंड जाना है, ग्राउंड के साथ में फिजिकल जो करना है, या आपको जानना जो अपने परिवार के साथ भी थोड़ा बहुत बैठना है। छोटे मोटे जो आयोजन होते हैं, हालांकि आयोजनों, बड़े आयोजनों का त्याग करना है आपको, छोटे मोटे जो कंपल्सरी आयोजन होते हैं, तो ये भी क्या है, एक अपने जीवन को चलाने का एक सलीका होता है, एक तरीका होता है। एक देखो मैं आपको फोटो दिखाता हूं, आप लोग समझिएगा, ये है हार्ड वर्क। अपन क्या करते हैं, किताबों को लेकर के बैठ गए और इन किताबों में से एक वहां देखा, अरे यार ये तो उसमें आया था, ठीक है मैं इस किताब को पढ़ता हूं। फिर उसमें से देखा कि एक दूसरे ने बताया कि यार उस किताब में से 3 क्वेश्चन आ गए, फिर उस किताब को छोड़ा, उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह से आप किताबों का ढेर लेकर के बैठ जाएंगे तो ध्यान रखें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं आपको पुनः कह रहा हूं, स्टडी आपकी स्मार्ट होनी चाहिए, हार्ड वर्क के साथ में होनी चाहिए, न कि आपका वर्क हार्ड होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखो आप लोग अच्छे से। अगर आज के लहजे के हिसाब से अब मैं कहूं आपको कि जीके में अपन कितना पढ़े, जीके में आप कितना भी पढ़ना शुरू करोगे तो पढ़ते ही जाओ, कोई अंत नहीं है। लेकिन कितना क्या पढ़े अपन, तो सबसे पहले आपको इस चीज को जानना होगा कि पिछले एग्जाम्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से, ये भी मैंने आपको वीडियो एक जारी किया था पूरा का पूरा, कौन से टॉपिक से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करो। दूसरा, इसके बाद में ऐसे क्वेश्चन जो आए हैं उनके जैसे क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं उनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसके लिए हमारी पूरी टीम इसके ऊपर कार्य कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अब तक जो पूछे गए हैं पीवाईक्यू और पीवाईक्यू प्लस उनके जैसे क्वेश्चन, उनका संपूर्ण संग्रह आपको जो है उत्कर्ष अवेलेबल करवाता है। और हमारा यही प्रयास रहता है कि पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल ऐसा मटेरियल हो जो आपके शानदार तरीके से स्मार्टनेस को बढ़ाए, जिससे आप लोग जो है वो टॉपिक्स पढ़े, वो पॉइंट्स पढ़े जो एग्जाम में आने वाले हो। ध्यान रखें आप लोग, तो यहां आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आपको दोस्तों उत्कर्ष में अभी चल रहा है होली हंगामा ऑफर, जो 9 मार्च से लेकर 22 मार्च तक चल रहा है। और इस होली हंगामा ऑफर में आपको मिल रहा है दोस्तों उत्कर्ष एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का शानदार डिस्काउंट। प्लस अगर आपने उत्कर्ष का पहले कोई कोर्स जो है आप पेड कोर्स खरीद रखा है तो आपको मिल रहा है 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिसके लिए आपको कूपन कोड होली यूज करना है। और अप टू 100% तक का कैशबैक भी आपको यहां पर अवेलेबल हो रहा है, जो आपके 5-7 दिन में आपके मोबाइल में जो है वापस रिफंड कर दिया जाएगा। 10%, 20%, 50, 100 कितना भी % जो है आपको मिलेगा इसके अंदर। फिर एसएससी और रेलवे का मास्टर पास जो आपके लिए सबसे ज्यादा अभी बच्चों के लिए जो है वरदान साबित हो रहा है। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ, टियर 1 और 2 के लिए मास्टर पास है। ये सारे कोर्स आपको एक साथ ही अवेलेबल हो जाएंगे उत्कर्ष ऐप में, केवल एक बार ही परचेज करने पर, जहां पर आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, एमसीक्यू बैच, टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस सेट, वीकली टेस्ट, आस्क डाउट अनलिमिटेड, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है इस मास्टर पास में। 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ में आपको मात्र 2200 रुपए में, 12th मंथ में वैलिडिटी के साथ में 2700 रुपए में, और 24 मंथ्स वैलिडिटी मात्र 3000 रुपए में आपको ये कोर्स पूरा जो है अवेलेबल आपके लिए हो रहा है दोस्तों। और उत्कर्ष आपके लिए दिल्ली पुलिस के विशेष बैच आपके लिए लेकर के आ गया है। दिल्ली पुलिस अवसर 2.0 बैच अपना चल रहा है और अवसर 3.0 बैच जो है आपके स्टार्ट हो रहा है 17 मार्च से, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच, जिसके अंदर लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे, डीपीपी क्लास पीडीएफ मिलेगी, वीकली टेस्ट मिलेगा, आस्क डाउट, क्रेडिट टेस्ट सीरीज, मतलब बहुत ही शानदार। ये स्मार्ट स्टडी का सबसे बड़ा तरीका तो यही तो है। देखो आपको समय समय पर टेस्ट सीरीज मिलेगी, टेस्ट सीरीज के साथ में आपको आप टेस्ट खुद जो है क्रिएट कर सकते हो और अपना जो है स्कोर देख सकते हो। और दोस्तों स्टैंडर्ड कोर्स आपको मिल रहा है 800 में और प्राइम कोर्स मिल रहा है आपको मात्र 1200 रुपए में। और दोस्तों ध्यान रखें कि दिल्ली पुलिस लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम भी बैच आपको मिल रहा है, घर बैठे घर जैसी फीलिंग आपको मिलेगी क्लासरूम की सी 1200 रुपए में स्टैंडर्ड कोर्स, और प्राइम कोर्स आपको मिल रहा है मात्र 1600 रुपए में दोस्तों। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 27 मार्च से, एक बैच अपना चल रहा है 20 फरवरी
से जो स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों इस बार दिल्ली पुलिस पार ध्यान रखें, कितना पढ़े कैसे पढ़े, मैं आपको पुनः कह रहा हूं कि पढ़ने का कोई समय नहीं होता है। वैसे कई कहते हैं कि भाई सुबह उठ कर जल्दी पढ़ना चाहिए, नहीं, आपको जब समय मिले आप लोग पढ़िए, लेकिन इस बात का अपने जहन में अच्छे से दिमाग में लगा लीजिए इस बात को कि अगर आपको नींद आ रही है, आलस्य आ रही है, आंखें बंद हो रही है, आप थके हुए हैं और आप किताब लेकर के बैठ गए इस मजबूरी में कि यार आज मैं पढ़ा नहीं, आज मैं ट्रेवलिंग कर रहा था मैं पढ़ा नहीं, और फिर आप लोग जो बैठे हुए हैं, तो नो, ऐसा पढ़ना कभी भी आप उसको याद नहीं कर पाएंगे। पहले आप अपने माइंड को पूरे को स्थायी कीजिए, पढ़ने के लिए आश्वस्त कीजिए, पूरा का पूरा थकान दूर कीजिए, और उसके बाद जो है आप लोग बढ़िया से मेहनत करके, और मैं पुनः कहूंगा हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट स्टडी होना आज के सिलेक्शन का सबसे बड़ा आयाम होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप लोग कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिएगा। मिलेंगे और एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक दीजिए आप लोग मुझे इजाजत। मैं श्री चंद पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।